नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मानवीय यूनिवर्सल स्टडी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। ये चैनल है आपकी सफलता की सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ पर घंटों का रिवीजन मिनटों में कराने की गारंटी देते हैं ताकि आपकी पढ़ाई की गति सुपरफास्ट हो सके। यहाँ आपकी तैयारी होगी तेज, सटीक और लक्ष्य केंद्रित। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को असाधारण गति दें। चलिए शुरू करते हैं आपके लक्ष्य की ओर ये शानदार सफर। 1 प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? उत्तर, एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल। व्याख्या, ऊर्जा हमेशा सूर्य से उत्पादक की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर केवल एक दिशा में बहती है, ये कभी भी विपरीत दिशा में नहीं लौटती। 2 प्रश्न, ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, सूर्य, सोलर एनर्जी। व्याख्या, लगभग सभी पारिस्थितिकी तंत्रों, गहन समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स को छोड़कर के लिए ऊर्जा का अंतिम और प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। 3 प्रश्न, पारिस्थितिकी पिरामिड में कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा अपराइट होता है? उत्तर, ऊर्जा का पिरामिड, पायरामिड ऑफ एनर्जी। व्याख्या, ऊर्जा का प्रत्येक क्रमिक पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा ह्रास लॉस होता है, इसलिए पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता। 4 प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा हानि किस रूप में होती है? उत्तर, ऊष्मा हीट एनर्जी के रूप में। व्याख्या, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 90% श्वसन और उपापचय क्रियाओं में ऊष्मा के रूप में वातावरण में खो जाता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। 5 प्रश्न, एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा स्थानांतरण का नियम क्या कहलाता है? उत्तर, 10% नियम, 10% लॉ। व्याख्या, लिंडेमान द्वारा दिया गया यह नियम बताता है कि अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। 6 प्रश्न, 10% नियम के अनुसार प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को ऊर्जा हस्तांतरण की दर क्या है? उत्तर, 10%। व्याख्या, ये दर हर क्रमिक स्तर पर समान रहती है। अगले स्तर तक पहुंचने वाली ऊर्जा केवल पिछले स्तर की ऊर्जा का 10वां हिस्सा होती है। 7 प्रश्न, किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। व्याख्या, उत्पादक पौधे इस प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को भोजन ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। 8 प्रश्न, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव द्रव्यमान बायोमास का संचय क्या कहलाता है? उत्तर, खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप। व्याख्या, ये किसी विशेष समय पर प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद जीवित पदार्थों का कुल द्रव्यमान होता है, जिसे शुष्क भार ड्राई वेट में मापा जाता है। 9 प्रश्न, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? उत्तर, शाकाहारी, हर्बीवोर्स। व्याख्या, वे जीव जो भोजन के लिए सीधे उत्पादकों हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, जैसे गाय, हिरण, टिड्डी। 10 प्रश्न, पोषण स्तर T1 पर कौन से जीव मौजूद होते हैं? उत्तर, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। व्याख्या, पोषण स्तर 1T1 पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है, जहां सभी स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स जैसे पौधे और शैवाल मौजूद होते हैं। 11 प्रश्न, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में अधिकतम कितने पोषण स्तर हो सकते हैं और क्यों? उत्तर, आमतौर पर 4 से 5। व्याख्या, 10% ऊर्जा हानि के कारण उच्च स्तरों तक इतनी कम ऊर्जा बचती है कि वो जीवन का समर्थन नहीं कर सकती। 12 प्रश्न, अपघटक डिकम्पोजर्स खाद्य श्रृंखला में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं? उत्तर, पोषक तत्वों का चक्रीकरण, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। व्याख्या, वे मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अकार्बनिक पोषक तत्वों को मिट्टी या जल में वापस छोड़ते हैं, जिससे चक्र पूरा होता है। 13 प्रश्न, समुद्र के गहरे हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर, केमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। व्याख्या, यहां प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए कुछ जीवाणु रासायनिक ऊर्जा सल्फर यौगिकों का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। 14 प्रश्न, बायोमैग्निफिकेशन क्या दर्शाता है? उत्तर, खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि। व्याख्या, खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तरों पर अजैव निम्नीकरणीय नॉन डिग्रेडेबल विषाक्त पदार्थों जैसे DDT की मात्रा में वृद्धि। 15 प्रश्न, वो स्थिति जब बायोमास का पिरामिड उल्टा इन्वर्टेड हो सकता है? उत्तर, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम। व्याख्या, यहाँ उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन का जीवनकाल छोटा होता है, इसलिए उनका बायोमास प्राथमिक उपभोक्ताओं जूप्लैंक्टन से कम हो सकता है। प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या भूमिका निभाते हैं? उत्तर, पोषक तत्वों और माध्यम की आपूर्ति। व्याख्या, वे जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा, पोषक तत्व, जल और तापमान जैसे भौतिक आधार प्रदान करते हैं। 17 प्रश्न, खाद्य जाल फूड वेब खाद्य श्रृंखला से किस प्रकार बेहतर है? उत्तर, अधिक स्थिरता और परस्पर संबंध। व्याख्या,
खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का मिश्रण होता है, जिससे किसी एक प्रजाति के विलुप्त होने पर भी तंत्र अधिक स्थिर रहता है। 18 प्रश्न, कौन सा पोषण स्तर सबसे बड़ी ऊर्जा मात्रा रखता है? उत्तर, ट्रॉफिक लेवल 1 उत्पादक। व्याख्या, ऊर्जा का आधार होने के कारण उत्पादकों के पास हमेशा सर्वाधिक ऊर्जा होती है। 19 प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता स्टेबिलिटी किसके स्वस्थ होने पर निर्भर करती है? उत्तर, अपघटक डिकम्पोजर्स और उत्पादक प्रोड्यूसर्स। व्याख्या, अपघटक पोषक चक्रण सुनिश्चित करते हैं और उत्पादक निरंतर ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखते हैं। 20 प्रश्न, प्राथमिक उत्पादकता प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? उत्तर, इकाई समय में बायोमास उत्पादन की दर। व्याख्या, पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित जैव पदार्थ की दर। 21 प्रश्न, सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी में संबंध क्या है? उत्तर, जीपीपी माइनस श्वसन हानि इक्वल्स एनपीपी। व्याख्या, एनपीपी वह ऊर्जा है जो वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होती है, कुल उत्पादकता में से श्वसन में खर्च हुई ऊर्जा घटाने के बाद। 22 प्रश्न, पोषण स्तरों के बीच ऊर्जा ह्रास किस नियम का पालन करता है? उत्तर, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्याख्या, ये नियम बताता है कि ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण में कुछ ऊर्जा अप्रयुक्त डिसऑर्डर्ड ऊष्मा के रूप में खो जाती है, एंट्रोपी बढ़ती है। 23 प्रश्न, मनुष्य खाद्य श्रृंखला में किस रूप में कार्य कर सकता है? उत्तर, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता। व्याख्या, मनुष्य शाकाहारी प्राथमिक, मांसाहारी द्वितीयक तृतीयक और सर्वाहारी ओमनिवोर दोनों हो सकता है। 24 प्रश्न, किसी तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक कौन है? उत्तर, फाइटोप्लैंक्टन। व्याख्या, ये तैरने वाले सूक्ष्मदर्शी शैवाल हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। 25 प्रश्न, ऊर्जा प्रवाह में अपशिष्ट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर, खाद्य श्रृंखला में निम्न पोषण स्तर पर रहना। व्याख्या, कम मांसाहार द्वितीयक स्तर करने से ऊर्जा का उपयोग अधिक कुशल होता है, जिससे पारिस्थितिक दक्षता बढ़ती है और अधिक लोगों का समर्थन हो पाता है। आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।